बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 के पाठ बादल राग का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि परिचय। जन्म सन 1899, महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। पारिवारिक गांव गड़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं: अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुता, कविता संग्रह, गर्भावती, बिल्लीसुर बकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, गद्य, 8 खंडों में, निराला रचनावली, प्रकाशित। समन्वय: मतवाला पत्रिका का संपादन। निधन सन 1961, इलाहाबाद में। काव्यगत विशेषताएं: निराला जी के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं मिलती हैं। ये एक ओर कबीर की परंपरा से जुड़े हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा के स्रोत भी हैं। उनकी कविता उल्लास शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है। निराला जी ने अपने काव्य में तत्सम शब्दयुक्त भाषा का प्रयोग किया है। बादल राग कविता अनामिका काव्य में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका छठा खंड लिया गया है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। ए विप्लव के बादल प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बादल राग कविता से लिया गया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता में बादल का क्रांति के प्रतीक के रूप में आह्वान किया है। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांतिदूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलयरूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। बादलों की युद्धरूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है। कवि कहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं। अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हे विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं। अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं। विशेष समीर सागर, दुख की छाया आदि में रूपक, सजग सुप्त में अनुप्रास तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्रहुंकार, अश्निपात से शापित उन्नत शत वीर, क्षतविक्षत हत अचल शरीर, गगनस्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं, शोभा पाते। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बादल राग कविता से लिया गया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता में बादल का क्रांति के प्रतीक के रूप में आह्वान किया है। कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं।
जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में, क्रांति से वंचित व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। विशेष बार बार, सुन सुन, हिल हिल, शत शत, खिलखिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा हाथ हिलाने में अनुप्रास अलंकार है। अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता, जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से, सदा छलकता नीर, रोकशोक में भी हंसता है। शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है। शुद्ध तोष, अंगना अंग सो लिपटे भी, आतंक अंग पर काप रहे हैं। धनी, वज्रगर्जन से बादल त्रस्त नयनमुख ढाप रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बादल राग कविता से लिया गया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता में बादल का क्रांति के प्रतीक के रूप में आह्वान किया है। कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है, वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है, तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कराते रहते हैं। पूंजीपतियों की धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। वे अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर काँप रहे हैं। वे क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं तथा मुंह छिपाए हुए हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ऐ विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। ऐ जीवन के पारावार। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बादल राग कविता से लिया गया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता में बादल का क्रांति के प्रतीक के रूप में आह्वान किया है। कवि कहता है कि हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई है। उसका शरीर कमजोर हो गया है। वह अधीर होकर तुझे बुला रहा है। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है। अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवनदाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो। विशेष शीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार है तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है।